आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा की प्रपोजिशन सीखेंगे कि उनका इंग्लिश की कौन कौन सी प्रपोजिशन के अनुसार हम प्रयोग में ला सकते हैं। आज उनका हम वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। फारसी भाषा में हम प्रपोजिशन को कहते हैं हरफे इजाफे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हम उसे कहेंगे हरूफ इजाफे। तो पहली प्रपोजिशन हमारी है अज। अज जिसे हम हिंदी में से के प्रयोग करते हैं, तो इंग्लिश में इसकी होगी फ्रॉम, सिंस एंड देन। तो दूसरी प्रपोजिशन फारसी भाषा की बा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं के साथ, यानी विद और बाय। अगली है बालाए, यानी अबव एंड ओवर, यानी ऊपर। इस तरह से बर रुइये, ये भी ऊपर की सेंस में है हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे ऑन, एट और ओवर। बराइये जिसे हम हिंदी में कहते हैं के लिए, तो इंग्लिश में रहेगा फॉर। दूसरी है बेजाइए, बेएवजे, ये हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। फारसी भाषा के प्रपोजिशन जो हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, यानी उसके बदले, यानी इंस्टेड ऑफ। अगली है बाद या बादज, ये भी हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं, यानी उसके बाद, यानी आफ्टर। अगली है बे, यानी टू विद। बे का हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी प्रपोजिशन हम इंग्लिश की इसके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अगली है बैने, मियाँ ने, बिटवीन और अमंग। अगली है ता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ताके, तो कहना क्या है, ये फारसी भाषा से ही प्रभावित है। ता यानी ताके, अप टू, टिल, अनटिल। अगली है गैरज, हम गैर शब्द का भी प्रयोग हिंदी में करते हैं, यानी अजनबियों के लिए। गैर अज, तो यानी एक्सेप्ट, सिवाय, जिसे हम हिंदी में सिवाय कहते हैं। और सिवाय भी जो शब्द है, ये फारसी भाषा का ही शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली प्रपोजिशन रहेगी बेतौर या बेतौरी के, यानी एज और लाइक। अगले पुश्ते अकबे, यानी बिहाइंड। अगली है पहलुए किनारे, हम किनार हिंदी में प्रयोग करते हैं जैसे, यानी बिसाइड, उसके साथ साथ। तो पहलू भी हम प्रयोग करते हैं, पहलुए किनारे यानी बिसाइड। पीश, पीश अज, यानी बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। कब्ल, कब्ल अज, बिफोर, यानी उससे पहले। दर तू ये, यानी इन और इन टू। जिस तरह दरबारे, राजीबे, रिगार्डिंग, अबाउट। जीर, जीरे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इजाफत लगती है, तो जीरे अंडर। तर, जिसे ये फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में हेड के लिए प्रयोग करते हैं। सर भी, या हम कहते हैं इस सिरे को पकड़ो, यानी एक किनारे को पकड़ो, यानी एक छोर को पकड़ो। तो ये भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऑन, एट, ओवर। इस तरह सरासर, सरासर भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, सरासरे ये इजाफा लेता है, यानी थ्रू। इस तरह पस, पस अज, आफ्टर, देन। आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक प्रपोजिशन या दो या तीन प्रपोजिशन का प्रयोग एक वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम सिर्फ बे प्रपोजिशन का यूसेज सीखेंगे कि इंग्लिश की कौन कौन सी प्रपोजिशन के मुताबिक हम इसे प्रयोग कर सकते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में। बे यानी सबसे पहले टू की सेंस में हम इसे किस तरह से प्रयोग करते हैं, आज उसे सीखते हैं। जैसे हम बे के माने ये टू, यानी खुर्शीद बे दानिशगामी रवत। यहाँ देखिए बे है टू की सेंस में, खुर्शीद बे दानिशगामी रवत, ये ट्रांसलिटेशन है, इसका अनुवाद है खुर्शीद यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो खुर्शीद इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बे टू की सेंस में प्रयोग किया गया। इस तरह अगला देखें, इन नामेरा बे सारा निविष्टम, तो यहाँ बे प्रपोजिशन है, इन नामेरा बे सारा निविष्टम, यह पत्र मैंने सारा को लिखा, या मैंने यह पत्र सारा को लिखा। यानी ये टू को की सेंस में प्रयोग हुआ है। आई रोट दिस लेटर टू सारा, तो यहाँ पे बे एज ए टू ट्रांसलेट किया गया है। इन मतरा बे आन इजाफे करदम, तो ये बे देखें यहाँ पे भी है प्रपोजिशन। इन मतरा बे आन इजाफे करदम, मैंने इस टेक्स्ट को उसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग हुआ है, आई एडेड दिस टेक्स्ट टू इट। आगे देखिए बे हरफे द्रूग गूश ना दहेज, तो बे देखें यहाँ पे, बे हरफे द्रूग गूश ना दहेज, झूठी बात पर ध्यान ना दो, डोंट लिसन टू लाइक। तो यहाँ पे भी बे टू की सेंस में प्रयोग है। तो द्रूग गुफ्तन यानी झूठ बोलना। आइए बे को टू की सेंस में कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं, उनके कुछ सेंटेंसेस को और भी सीखते हैं। बे इन निशानी बे रवीद,
निशानी यानी एड्रेस, फारसी में कहते हैं। तो बे इन निशानी बे रवि, इस पते पर चलिए, निशानी यानी एड्रेस, पता। गो टू दिस एड्रेस, देखिए बे टू किस में प्रयोग है। किताब शराबे उताकम बुर्दम, देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, यानी जो कि मना। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप वर्ब को देखें, तो यह देखिए बुर्दम में मीम लगाओ यानी मन। तो मन किताब शराबे उताकम बुर्दम, तो यहाँ पे देखिए सफिक्स्ड जैसे प्रोनाउन का भी प्रयोग किया है। किताबश, इसमें शीन लगा हुआ है जो कि हम ऊ के लिए एज ए पोजेसिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, और उताकम में मीम लगा हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन के लिए हम प्रयोग करते हैं यानी मैं के सेंस में। तो इसका अगर डिटेल में करें तो कहेगा मन किताबे उरा बे उताके मन, या बे उताके खुदम बुर्दम। किताब शराब उताकम बुर्दम, उसकी किताब को मैं अपने कमरे में ले गया। आई टुक हिज हर बुक टू माई रूम, तो यहाँ पे बे देखिए टू के समय प्रयोग किया गया। इस तरह से अगला सही कर दम, यानी मन सही कर दम, के बे हर फाइशुमा अमल कुनम, मैंने कोशिश की कि आपकी बातों पर अमल करूं। आई ट्राइड टू एक्ट ऑन योर वर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए टू की सेंस में यहाँ पे बे प्रयोग हुआ है। इस तरह आगे अगला सेंटेंस देखें, नागहान फिक्री पे शर्मजाद, देखिए फिक्र को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यानी चिंता के लिए, लेकिन फारसी में इसका मीनिंग होता है थिंक या थॉट। नागहान फिक्री पे शर्मजाद, अचानक एक विचार मेरे दिमाग में आया। तो याद रखें दिमाग भी अरबी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, दिमाग हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। सडनली ए थॉट केम टू माई माइंड। और आगे देखें, बे हमेशुमा तबरीक मी गोयम, तबरीक गुफ्तन टू कंग्रेचुलेट, बे हमेशुमा तबरीक मी गुम्या, आप सभी को बधाई देता हूं। तो देखिए बे यहाँ पे कू के सेंस में यानी टू के सेंस में प्रयोग हुआ, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आगे देखें, नमी दानम यानी मन नमी दानम के जवाबत यानी जवाबे तू, बे इन सवाल चे खाहत बूद, नमी दानम के जवाबत बे इन सवाल चे खाहत बूद, मैं नहीं जानता कि इस सवाल का तुम्हारा क्या जवाब होगा। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो व्हाट वुड बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बे यहाँ पे ठीक है टू के सेंस में प्रयोग हुआ है। तो आप याद रखें बे को हम टू के सेंस में कहाँ कहाँ किन अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे आपको बतलाए हैं, आप इनका अभ्यास करें। ठीक है, पहला सेंटेंस है बेजुमले हाये जीर निगाह कुनित, यहाँ देखिए बे प्रपोजिशन है, बेजुमले हाये जीर निगाह कुनित, यानी निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, लुक एट द सेंटेंसेस बिलो। अगला है वक्त जोहर उ बे खाने आमद, यहाँ पे देखिए बे प्रपोजिशन है, वक्त जोहर उ बे खाने आमद, दोपहर के समय वो घर आया या दोपहर के समय वो घर आए। ही शी केम होम एट नून, तो यहाँ पे देखिए बे को एट से ट्रांसलेट किया गया। अगला सेंटेंस देखिए, बे इन पिसरा निगाह कुनीत, यहाँ पे देखिए ये बे प्रपोजिशन है, बे इन पिसरा निगाह कुनीत, इन लड़कों को देखो। लुक एट दीज बॉयज, यहाँ पे देखिए बे को एट से ट्रांसलेट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि बे को हम किस मीनिंग में एट से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए अब हम सीखते हैं कि बे को हम इंग्लिश के प्रेपोजिशन इन से किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पहला सेंटेंस देखिए, ऊ नानरा बेदहान गुजास्त, ऊ नानरा बेदहान गुजास्त, उसने रोटी को मुंह में डाल लिया, दहान मुंह को कहते हैं। ही शी पुट द ब्रेड इन हिज हर माउथ, तो यहाँ पे देखिए बे को एज हमने इन ट्रांसलेट किया। अगला देखें, बे नजरे मन इन दुरुस्त नीस्त, मेरे विचार में यह ठीक नहीं है, तो मैं यानी इन, इट इज नॉट करेक्ट इन माई ओपिनियन, तो यहाँ पे बे एज इन ट्रांसलेट किया गया। अगला देखें, मीतवानीद यानी शुमा मीतवानीद, मैंने आपसे कहा था आप जो मेन वर्ब है उसके अंदर कौन सी वर्ब एंडिंग लगी है उससे आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। मीतवानीद यानी शुमा मीतवानीद, मीतवानीद बे इंशिक्ल हम बेनवीसीद, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यू कैन आल्सो राइट इन दिस मैनर। तो यहाँ पे देखिए बे इनके सेंस में प्रयोग किया गया।
आइए अब हम सीखते हैं कि फारसी भाषा की प्रपोजिशन बे का हम प्रयोग इंग्लिश की प्रपोजिशन इनटू और ऑफ का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं उसे सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखें, खतरे हाई आप बेसूरत बुखार दरामद। यहाँ पे देखिए ये बे प्रपोजिशन है। खतरे हाई आप बेसूरत बुखार दरामद यानी पानी की बूंदे भाप बन गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुखार का मीनिंग फारसी में फीवर नहीं होता, बुखार का मीनिंग फारसी में स्टीम के होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द वाटर ड्रॉपलेट्स टर्न्ड इनटू स्टीम। आप देखिए बे को इनटू से ट्रांसलेट किया गया। अगला देखें ऑफ की सेंस में किस तरह प्रयोग करेंगे, इन वाक्य मरा बे यादत में अंदाजत। यहाँ पे देखिए बे है और मरा हिंदी में जैसे हम कहते हैं मुझे या मुझको, इन वाक्य मरा बे यादत में अंदाजत, इस घटना से मुझे तेरी याद आती है। दिस इंसिडेंट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। आप देखिए ऑफ से ट्रांसलेट किया गया। अगला देखें, बे जाइए आनकार इनकार कुन। बे जाइए आनकार इनकार कुन, उस काम की बजाय इस काम करो। देखिए बे जाइए जिसे हम हिंदी में बजाय कहते हैं, ये दरअसल फारसी भाषा का शब्द है बे जाइए जिसे हमने शॉर्ट करके बजाय कह देते हैं। ये फारसी भाषा का शब्द जिसे हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं, यानी डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ दैट। देखिए यहाँ पे बे ऑफ की सेंस में ट्रांसलेट हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि बे का प्रयोग हम इनटू और ऑफ किस तरह से कर सकते हैं इसे समझने का प्रयास करें और बे को प्रयोग करते हुए इस तरह के सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें। आइए अब बे को हम विद, अबाउट और ऑन की सेंस में कब प्रयोग कर सकते हैं उसे सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखें, परवीज बेहमराहे आन्हा रफ्ते बूद। तो यहाँ पे बे का प्रयोग क्या, परवीज बेहमराहे आन्हा रफ्ते बूद। हिंदी में कहेंगे परवेज उनके साथ गया था, परवेज हैड गॉन विद देम। तो यहाँ पे देखिए बे विद की सेंस में प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस देखें, हमेशा दारा बेफिक्रे कारश हस्त। यहाँ पे बे प्रपोजिशन है। हमेशा दारा बेफिक्रे कारश हस्त, दारा हमेशा अपने काम के बारे में सोचता है। दारा ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज वर्क। तो यहाँ पे देखिए बे को अबाउट की सेंस में ट्रांसलेट किया गया है। अगला देखें, बे को हम उन की सेंस में कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं। रुस्तम बे सफर राफ्त, रुस्तम यात्रा पर गया, रुस्तम वेंट ऑन ए ट्रिप। यहाँ पे देखिए बे को इंग्लिश की प्रपोजिशन ऑन से ट्रांसलेट किया गया। इस तरह आगे, आफ्ताब बेसरमी ताबीद। यहाँ पे बे प्रपोजिशन है। आफ्ताब बेसरमी ताबीद, सूरज मेरे सर पर चमक रहा था। द सन वॉज शाइनिंग ऑन माई हेड। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि बे प्रपोजिशन को कहां पे हम टू, एट, विद, अबाउट, ऑन और ऑफ की तरह प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश की प्रपोजिशन के मुताबिक। आप इसको समझने का प्रयास करें। अब हम सीखते हैं कि बे प्रपोजिशन को हम बाई और टूवर्ड्स की सेंस में कहां प्रयोग कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देखें, आब रूज बेरूज कम तरमिशुद। यहाँ पे देखिए बे प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया। आब रूज बेरूज कम तरमिशुद, पानी दिन प्रतिदिन कम हो रहा था। द वाटर वॉज डिविंडलिंग डे बाय डे। तो यहाँ पे देखिए बे को एज ए बाय ट्रांसलेट किया गया। अगला देखें, आन्हा नौबत बे नौबत मी आमदन। यहाँ पे देखिए बे प्रपोजिशन है। आन्हा नौबत बे नौबत मी आमदन, वे बारी बारी आ रहे थे। दे वर कमिंग टर्न बाय टर्न। तो यहाँ देखिए बे को बाय से ट्रांसलेट किया गया। यहाँ एक बात आपको याद रखनी कि नौबत शब्द का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नौबत यहां तक आ पहुंची थी, तो नौबत जो फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला, बेफरमाने पाशा वो कुष्ठ शुद्ध। तो देखिए यहाँ पे बे प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया। बेफरमाने पाशा वो कुष्ठ शुद्ध, बादशाह के हुक्म से वो मारा गया। ही वॉज किल्ड बाई ऑर्डर ऑफ द किंग। तो यहाँ पे बे एज ए बाई ट्रांसलेट हुआ है। तो अगला सेंटेंस देखिए, टूवर्ड्स। बे को हम टूवर्ड्स की सेंस में कहां प्रयोग कर सकते हैं। दारा बे तरफे आन्हा राफ्त। तो बे दारा बे तरफे आन्हा राफ्त, दारा उनकी तरफ गया। दारा वेंट टुवर्ड्स देम। तो जो हम हिंदी में तरफ शब्द का प्रयोग करते हैं ये भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने बे का प्रयोग इंग्लिश के प्रपोजिशन के मुताबिक सीखा, लेकिन बे का प्रयोग हम फारसी भाषा में दूसरे मीनिंग में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि वो कैसे। पहले देखिए सेंटेंस, सारा हमीन दास्तान रा बेमन गुफ्त। सारा हमीन दास्तान रा बेमन गुफ्त, सारा ने यही कहानी मुझे सुनाई। इंग्लिश में कहते हैं दारा टोल्ड मी द सेम स्टोरी। अगला है, दुखात रू बे कशीद, दो लाइनें आमने सामने खींचे।
ड्रा टू लाइन फेसिंग ईच अदर। तो आपको यहाँ बात है कि खत शब्द का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेटर के सेंस में प्रयोग करते हैं, लेकिन फारसी में खत का मीनिंग राइटिंग या लाइन होता है। इसी से डिराइव्ड हम एक शब्द जो है हिंदी में प्रयोग करते हैं जिसमें कहते हैं दस्तखत। तो दस्त हम हाथ कहते हैं और खत यानी राइटिंग। दस्तखत यानी जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं। इस तरह का सेंटेंस देखें, रुस्तम बे आन्हा कुमक मी कुनद। रुस्तम बे आन्हा कुमक मी कुनद। रुस्तम उनकी सहायता करता है, रुस्तम हेल्प्स देम। अगला देखें, दारा बे आन्हा सलाम कर। दारा ने उन्हें सलाम किया, दारा ग्रेटेड देम। अगला देखें, नामे बेदस्तम रसीद। पत्र मुझे मिल गया, आई रिसीव द लेटर। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि बे प्रश्न का प्रयोग हम फारसी भाषा में करते हैं, जिसका ट्रांसलेशन मैंने सामने हिंदी में भी दिया है और अंग्रेजी में भी दिया है, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि बे प्रश्न का प्रयोग हम किस किस मीनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का आप याद रखें कि बे प्रपोजिशन जो फारसी भाषा की प्रपोजिशन है उसका हम इंग्लिश में टू, एट, विद, इन, इनटू, टुवर्ड्स और विद के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। और इनका प्रयोग करते हुए आप कुछ सेंटेंस और बनाने का भी अभ्यास करें।